हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। किस्मत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते ना, तो हमें ऐसा लगता है कि किस्मत या तो बहुत ज़रूरी है या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक दिन सोचने बैठा कि यार ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं बहुत लकी हो गया हूँ, एंड खासकर वो चीज़ें जिसमें मेरी कोई राय ना कभी पूछी गई, ना मेरा कोई कंट्रोल था। वो चीज़ें जो शायद मेरे बचपन से भी पहले हो गई हों या मेरे बचपन में हुई हों, जिस पे जैसे मैंने बताया मेरा कोई बस नहीं था। तो 6 ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है, जेन्युइनली लगता है, 99% ऑफ मेरा सक्सेस जो आज का है उसको डिफाइन करती है। नंबर 1 कि मैं एक लड़का पैदा हुआ। नंबर 2 कि मैं गोरा पैदा हुआ। नंबर 3 कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। नंबर 4 कि मेरे माँ-बाप पढ़े लिखे थे, कॉलेज गए थे। नंबर 5 कि उन्होंने मुझे और मेरी बहन को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। और नंबर 6 कि हम एक बड़े शहर दिल्ली में रहते थे। सोचिए इसके बारे में। इन 6 चीज़ों में मेरा कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन मैं जिस समय में, जिस भारत में, जिस वक़्त में पैदा हुआ था, ये 6 चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें बन चुकी थी। तो अगर मैं आईने के सामने खड़े होके ये बोलूँगा ना कि नहीं, मेरी मेहनत, मेरा डिसिप्लिन, मेरी शिद्दत या कुछ भी ऐसा और जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वो झूठ है। सच ये है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं एक इतने छोटे से दायरे में पैदा हुआ था, जिसने मुझे ज़िंदगी में इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दी, जो करोड़ों लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं सिर्फ़ लकी हो गया। एंड लक ना इसी की वज़ह से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम क्योंकि उसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको या तो अहमियत देते हैं या नहीं देते हैं। वर्स हमें ऐसा लगता है कि हम खुद की किस्मत बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, कुछ हद तक बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वाक़ई में आप किस्मत लेके पैदा हुए थे ना, जिस परिवार में पैदा हुए, जैसे पैदा हुए, जिस परिस्थिति में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हुए, वो सब के मुकाबले आप जितनी किस्मत बनाते हैं, वो एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है। अब रुचि, मेरी वाइफ और मैं अक्सर इसके बारे में सोचते हैं, खासकर पेरेंट्स के रूप में। क्योंकि सच ये है कि हमारे बच्चे तो बहुत प्रिविलेज में पैदा हुए हैं, बहुत किस्मत लेके पैदा हुए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, ग्लोबल एक्सपोज़र है, माँ-बाप पढ़े-लिखे हैं, रुतबा है, शान है, वो खुद इतनी बड़ी-बड़ी जगहों पे इतनी अच्छे-अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस लिस्ट की तो कोई अंत है ही नहीं। तो हमारा रोल माँ-बाप का क्या बनता है? क्या हम उनसे ये सारी सहूलियतें छीन लें? उनको रियल दुनिया क्या होती है वो दिखाएँ, उनको पसीने का स्वाद क्या होता है वो चखाएँ। कुछ हद तक तो ये करना बनता है। लेकिन है तो वो इसी दुनिया में रहते, तो इस दुनिया को तो हम नहीं हटा सकते। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मेन रोल ये है कि उनको हर रोज़ इस बात का एहसास दिलाना कि वो कितने किस्मत वाले हैं। कि जब वो एक एयर कंडीशन्ड गाड़ी में बैठे ना और अपनी फेवरेट महँगी आइसक्रीम को लिक कर रहे हों और कोई खिड़की पे नॉक करके बोले कि प्लीज़ ये टिश्यू बॉक्स खरीद लो, जिसकी कीमत जो है वो उनकी आइसक्रीम से भी कम की है। तो उनके ज़हन में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम इनसे बड़े हैं और ये हमसे छोटे हैं। बल्कि सिर्फ़ एक ही ख़्याल आना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए कुछ नहीं किया है। मेरी सिर्फ़ किस्मत निकल गई। अपनी लक को रिकॉग्नाइज़ करिए और फिर हाथ जोड़ के उसके साथ ज़िंदगी जिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।